अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है जी, बिल्कुल सब कुछ गोलमाल है, सब कुछ ही गोलमाल हो गया है यहाँ पर दोस्तों। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर आज मैं दूंगी रिएक्शन। आप सब ने हमेशा की तरह पहले ही लाइक कर देना है और फिर चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ, और हमेशा की तरह एंड तक ज़रूर वॉच करना है दोस्तों। फोर सिस्टर व्लॉग आप सब अच्छे से जानते हैं। राबिया सिस्टर ने कल अपने व्लॉग में कहीं कह दिया कि उन्हें सितारा ने बुलाया है, हस्बैंड एंड वाइफ को, और लोगों ने खूब उनकी छितरौल कर दी है इनके कमेंट सेक्शन के अंदर। लोगों का कहना यह है जीने दो भाई, जीने दो। उनका कहना यह है कि सितारा को जीने दो, कुछ दिन सुख का सांस लेने दो। अभी 2 दिन तो हुए नहीं उसे वहाँ शिफ्ट हुए, उसे अपनी फैमिली के साथ कुछ लम्हे तो सुकून के गुजारने दो। लेकिन राबिया बाजी कहीं रोने की इमोजी देती हैं और कहीं डिटाई से कहती हैं तुम्हें क्या, हमारा मामला है। खैर, बात तो सच है कि मामला उनका है। जब सितारा ने उनको बुला लिया है तो फिर आप, मैं या कोई और कौन होता है ट्रोल करने वाला। देखो दोस्तों, यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ये नोटिस करें कि कल डीडी की जो लाइव हुई थी वहाँ पर भी राबिया बाजी फोर सिस्टर व्लॉग वाली मौजूद थी और आई थिंक पैनल पर भी गई थी और बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रही थी डीडी को। उनका कहना था कि मुन्ना भाई लगे रहो और लगे रहो और लगे रहो, और मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि भाई क्या लगे रहो। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं जब डीडी की वॉइसेस लीक हुई थी और लोग डीडी के एकदम अगेंस्ट हुए थे। तो डीडी ने एक लाइव रखी थी और मुस्तफ़ा साजिद यानी कि साजिद भाई ने आकर वहाँ डीडी को कहा था वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा किया, शाबाश, हल्ला शेरी उसको दी। और अब डीडी कहता है कि सितारा ने उसको बुलाया है। अगर सितारा ने नहीं बुलाया होगा तो ये नहीं जाएगा, सितारा ने बुला रखा होगा तो ये ज़रूर जाएगा। सितारा कोई छोटी बच्ची नहीं है जो ये नहीं कह सकती कि फ़िलहाल मैंने किसी रिश्तेदारों को नहीं बुलाया है, प्लीज़ मेरे घर पे फ़िलहाल जमगट्टा मत डालें। ऐसा कुछ नहीं कहा सितारा ने। डीडी ने आकर पब्लिक में थंबनेल लगाया, थंबनेल में उसने कहा, इसके अलावा अपने ब्लॉग में उसने कहा कि सितारा ने मुझे बुलाया है, मैं 2-4 रोज़ तक उसकी तरफ जाऊंगा, उसका कुछ सामान यहाँ पर है वो लेकर जाना है। इसके अलावा हीटर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि सितारा यासीन को अपने घर की शिफ्टिंग में, सेटिंग में और सामान इस्टेब्लिश करने के अंदर डिज़ाइनिंग के लिए उसको डीडी की ज़रूरत पड़ गई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। खैर दोस्तों, हिलालियल अज़ीम। खैर दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना ये चाह रही थी कि राबिया सिस्टर आपको पता है कि सितारा की बड़ी सगी है और हमेशा उसने सितारा को सपोर्ट किया है और सितारा ने भी उसे सपोर्ट किया है। ये अलग बात है कि उसका हस्बैंड जब कराची आया था लास्ट टाइम तो सितारा ने उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी थी, ये हम सब ने देखा था। लेकिन सितारा की राबिया से गाड़ी छनती है और मैं नहीं जानती, रुबीना भाभी ने एक बार कहा था कि गाड़ी नहीं छनती। राबिया भी उन लोगों में शामिल थी कि जब साजिद भाई की दूसरी शादी हो रही थी तो ये राबिया ही थी जो सितारा की कॉल्स नहीं उठाती थी और सितारा रो रो के उसको फ़ोन करती थी कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे बताओ वहाँ क्या हो रहा है। और ये उसका फ़ोन काट कर हंसती थी और लोगों के सामने कहती थी पीछे ही पड़ गई है। खैर दोस्तों, रियलिटी क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता होगा। सितारा हमेशा कहती है राबिया बाजी मेरी सोनी बाजी, मेरी प्यारी बाजी, और राबिया बाजी भी कहती है सितारा ने बुला लिया, सितारा का बुलावा आ गया और बुलावे पे हम जा रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि सितारा के बहुत से सपोर्टर्स जो हैं वो अपने लिए काम करते हैं, ज़ाती मफाद के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो डीडी को या सितारा के रिलेटिव्स को बुरा नहीं कहते। तो आप ख़ुद बताइएगा, क्या सितारा खुले में आकर डीडी को बुरा कहती है? क्या सितारा खुले में आकर राबिया को बुरा कहती है? नहीं, बल्कि ये लोग तो ये बताते हैं कि हमें सितारा ने बुला लिया है और सितारा का हस्बैंड भी जाकर इनको अप्रिशिएट करता है। तो आप बताइएगा कि फिर सितारा के जो सपोर्टर्स हैं या रिएक्शनिस्ट हैं वो सितारा के साथ चलें या उसके ख़िलाफ़ चलें? इस सवाल का जवाब भी आप हमें दीजिएगा। क्या हम सितारा को प्रेशराइज करके किसी आजमाइश में डाल सकते हैं? वैसे वो बंदी जो है ना किसी के प्रेशर में आती नहीं है, करती वो अपनी ही है। तो अब उसने अगर राबिया बाजी को बुलाया है तो हो सकता है उसका कोई काम हो सकता है वो चाहती हो कि उसके रिश्तेदार उसके नए घर को देखें।
हो सकता है कि वो चाहती हो कि वो अपने दिल की कुछ बातें भी शेयर कर ले, क्योंकि राबिया भाभी कहती हैं कि जब भी मेरी और सितारा की मुलाकात होती है तो हम सारी रात बातें करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि राबिया भाभी और सितारा ने कौन सी बात ऐसी है जो एक दूसरे के पास बैठ कर करनी है, वरना आजकल तो फ़ोन का भी टाइम नहीं मिलता कि किसी के साथ आप घंटों बात करें, किसी के पास टाइम नहीं है। तो सितारा तो घंटों बात भी कर सकती हैं फ़ोन पर, लेकिन सितारा पता नहीं क्यों चाह रही हैं कि राबिया उसके घर का फेरा लगा ले। खैर अच्छी बात है, हो सकता है सितारा के ससुराल में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फटी आंखों वाली की सुना है कोई शादी हो रही है, कोई मेहंदी मूंदी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि सितारा जो है वो अपने ज़िंदगी में मसरूर और मसरूफ़ दिखना चाहती है, और राबिया ने सितारा की वजह से उस शादी में जाने से गुरेज़ किया है। तो यकीनन सितारा राबिया को यहाँ सपोर्ट करने के लिए अपने घर बुला रही है। वो ये शो करवाना चाहती हैं सितारा और राबिया दोनों देवरानियाँ जेठानियाँ कि सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा किसी दी शादी होवे या ना होवे, यानी कि ये उनके फंक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है और हमें मालूम करना ही नहीं है, हम तो अपनी खूबसूरत लाइफ में बिजी हैं। ये भी तो हो सकता है ना, हर चीज़ को नेगेटिव क्यों सोचें, कोई थोड़ी पॉजिटिविटी भी सोच लेते हैं। खैर यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि डीडी ने कल सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ, और मेरे ख्याल से ये जुमला दोस्तों मैंने ही स्टार्ट किया था जब सितारा के अव्वलीन हेटर्स और अव्वलीन सपोर्टर्स का आपस में टकराव हुआ था। तो मैंने कहा था कि इन लोगों ने लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ बनाकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा, और वाकई ऐसा हुआ। आज खैर ये लोगों ने तकिया कलाम बना लिया। तो यहाँ मैं बात करूँगी कि डीडी ने भी लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा, हाजरा कौन है मैं बताऊँगा, ये होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, और एंड में उसने इनसाइडर भाई के लिए को कह दिया कि भाई अब आपके कहने पर मैं आज से इस टॉपिक से पीछे हट रहा हूँ। हालांकि सुनने में आया है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जब लोग पूछने गए हैं, क्योंकि डीडी ने कहा था कि मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर आपको बता सकता हूँ कि हाजरा कौन है। हालांकि जिस बंदी ने उसको बताया है कि हाजरा कौन है, उसने कस्में और तरले डाले हैं। हैरत की बात यह है कि कस्में और तरले सिर्फ यूट्यूब के लिए डाले गए थे। ये कहता है कि डीडी कहता है कि मुझे उस औरत ने ये इजाज़त दी है कि तुम बताओ कि हाजरा कौन है, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी कि मेरा नाम लो। तो डीडी को फिर ये नाम लेने से तो रोका है उसने, और बताने से तो नहीं रोका। तो बताने से क्या फातिमा ने रोका है? कहीं फातिमा ही तो हाजरा नहीं है। लेकिन डीडी भाई ने इंस्टाग्राम पर लोगों को गोल गोल घुमाया, किसी को कहा कि इनसाइडर हाजरा है और किसी को क्या और किसी को क्या। खैर दोस्तों, लोग हंस रहे थे कल नौशीन की लाइव में और ट्रॉल कर रहे थे, किडिंग कर रहे थे इनसाइडर भाई के साथ, और वो थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए थे शुरू में और बाद में हंस रहे थे कि हाँ भाई मैं ही हाजरा हूँ। खैर तो बात ही मैं कर रही थी कि डीडी ने तो अपनी लाइव के एंड में ये बात बताने से इनकार कर दिया और आइंदा के लिए भी कानों को हाथ लगाए कि मैं हाजरा के टॉपिक से दूर दूर रहूँगा। लेकिन दोस्तों, वर्दा खान ने लगाई एक कम्युनिटी और वर्दा खान ने फिर से चैलेंज कर दिया डीडी को। जी दोस्तों, कल ही वर्दा खान ने कम्युनिटी लगाई है रात में, और वर्दा खान का कहना ये था कि अब तुम्हें सबूत लाने होंगे कि हाजरा कौन है। और वर्दा खान का ये कहना मुझे फिर से अजीब लगा कि मैं जानना चाहती हूँ कि गद्दार कौन है। गद्दार कौन है? ये हाजरा के मामले में जानना चाहती हैं कि गद्दार कौन है, या इस मामले में जानना चाहती हैं कि बैक स्टेज ये जो दूसरे यूट्यूबर्स के लिए कुछ बोलती नहीं हैं, जो कि डीडी ने कहा है, जिसके ऊपर ट्रस्ट तो किसी को अभी तक इतना नहीं है, लेकिन डीडी ने कहा है कि ये बैक स्टेज दूसरे सितारा सपोर्टर यूट्यूबर्स की लेग पुलिंग करना चाहती थी। तो ये बातें बाहर आने पर इसको गद्दार ढूंढना है या हाजरा वाली बात पे गद्दार ढूंढना है, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हाजरा कोई सपोर्टर ही था। अगर हाजरा कोई सपोर्टर ही था तो वाकई वो गद्दार था, लेकिन अगर वो हाजरा कोई सपोर्टर नहीं था तो गद्दार वो था जिसने पर्दे के पीछे की बातें बताई। गद्दार का तो यही मतलब होता है जो आपके बारे में जानता हो, आपकी कोई जो है वो उसके पास इन्फो हो, कोई सीक्रेट्स हो, आपकी उससे अच्छी बनी हुई हो, लेकिन बाद में जाकर वो कदगन लगाए और आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी प्राइवेसी किसी और के सामने लीक करे, तो फिर वो गद्दार बन जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वर्दा ने लिखा है कम्युनिटी में कि गद्दार कौन है मुझे जानना है, यानी कि किसी ने वर्दा के साथ गद्दारी की, यानी कि ऐसी कोई बात थी वर्दा की जो अगले ने बाहर निकाली। इससे बड़े सवाल उठते हैं। देखो, डीडी जब तक बात कर रहा था तो सब यही कह रहे थे कि डीडी जो है वो सबको आपस में लगवा रहा है, लेकिन दोस्तों हैरत की बात यह है कि वर्दा ने डिनाई नहीं किया, बल्कि वर्दा ने कहा मुझे बताओ गद्दार कौन है। समझ नहीं आई मुझे, वर्दा ने आकर इन बातों को डिनाई नहीं किया है। जैसे कि डीडी ने कहा कि
ज़किया क्वीन के ख़िलाफ़ भी जो है वर्दा बात करती रही, और जाज़िब ज़िंदगी जी उनके ख़िलाफ़ भी वर्दा बात करती रही, और नौशीन मुल्तानी के ख़िलाफ़ भी वर्दा बात करती रही, मरीम के ख़िलाफ़ भी बात करवाने के लिए लोगों को हायर करती रही। इन तमाम बातों को आकर वर्दा ने डिनाई नहीं किया, बल्कि वर्दा ने उल्टा ये सवाल कर दिया कि गद्दार कौन है। तो ये सवाल इस जगह पर मुझे समझ नहीं आया। ऐसा फ़ील होता है, ऐसा साउंड करता है ये सवाल कि जैसे सच में ऐसी कोई बातें थीं जिन्हें बाहर निकालने वाला गद्दार था और उस गद्दार की तलाश है। क्यों वर्दा आकर इन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करती, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। खैर दोस्तों, अगर वर्दा डिफ़ाइन भी करेगी तो जल्दी समझ नहीं आएगी। अगर वर्दा बग़ैर चिखम चिल्ली के इन चीज़ों को डिफ़ाइन करे आकर, और आकर बताए कि हाँ भाई वाकई उसने ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर गद्दार के बारे में क्यों सवाल हो रहा है। खैर दोस्तों, यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि डीडी लोगों को गोल गोल घुमा रहा है और अपने ऊपर से और अपनी माशूकाओं के ऊपर से ध्यान हटाकर वर्दा के ऊपर ध्यान लगवा रहा है, तो वर्दा को तो सब चीज़ों को डिनाई कर देना चाहिए था, लेकिन वर्दा खुद गद्दार की तलाश में बाहर निकल आई हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी खट्टी मीठी आंखों वाली की। खट्टी मीठी आंखों वालियाँ बड़ा कैश करवा रही हैं। डीडी यहाँ तो फटता है। डीडी को वर्दा की एक एक बात पे आग लगी, इतनी आग लगी, इतनी आग लगी कि उसने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया नीनू को कॉपी करते हुए। खैर बहन भाई एक ही पट्टी पर चलते हैं, बड़े जज्बाती हो तुम। खैर दोस्तों, इनके इन जज्बात को लोगों ने डाला गार्बेज बॉक्स में, किसी ने कख परवाह नहीं की। हाँ, कंटेंट बड़ा बना। खैर कहने की बात यहाँ पर क्या थी, डीडी अपनी खट्टी मीठी बहनों को क्यों नहीं रोकता। डीडी की खट्टी मीठी बहनें आजकल कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा रही हैं भाई, अजीब अजीब बातें करती हैं और आकर थंबनेल पर लिख देती हैं कि डीडी हमारे सिटी आ रहा है। थंबनेल पे फिर लिखा जाता है डीडी अब हमारे साथ रहेगा। थंबनेल पे लिखा जाता है फातिमा भाभी को मुंह तोड़ जवाब, फातिमा भाभी अपनी हद में रहो। ऐसे थंबनेल लगाकर और अंदर बड़ी शराफत दिखाई जाती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। डीडी अगर यहाँ आएगा हम आपको ज़रूर उनका घर दिखाएंगे। यहाँ तक अगली ने कल कह दिया सिंपैथी के लिए कि सितारा मेरी फेवरेट है, मैं सितारा से इंस्पायर्ड हूँ। सितारा ने हर चीज़ का मुकाबला किया ताकि लोग आकर उससे जुड़ें। दूसरी चीज़ ये भी कह दी कि डीडी में कुछ बुराइयां हैं, वो बुराइयां भी मैं आपको बताऊंगी। वाह भाई वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए इन औरतों के लिए जिन्होंने व्लॉगिंग के नाम पर चैनल स्टार्ट किया, डीडी से शाउट आउट लिया और आकर रिएक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रही हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरा ख्याल से हम लोगों ने ही इनको वैल्यू दे दे के इतनी जगह दे दी है। वैसे ऐसी डिप्लोमेट ख़वातीन के रिएक्शन जो हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखते। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि जो इतनी डिप्लोमेसी के साथ आई हों, इतनी कंट्रोवर्सी के साथ आई हों और ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लें, दोस्त बना लें, हस्बैंड बना लें, ऐसी औरतों का रिएक्शन आपकी नज़र में क्या वैल्यू रखता है, ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आयशा यानी कि डीडी की एक्स वाइफ और डीडी के मुद्दे के ऊपर। आयशा का कहना ये है कि डीडी अब जो सिचुएशन तुम्हारे घर में चल रही है तो मैं चाहती हूँ अली मेरे पास हो। यानी कि आयशा की भी छठी हिस्स ने उसको बता दिया है कि डीडी रंग रलियाँ मना रहा है। खैर रंग रलियों का बड़ा सबूत तो डीडी की क्लीन शेव थी जो कि 1200 रुपये देकर डीडी ने करवाई। जी दोस्तों, पूरे 1200 रुपये देकर डीडी कल बार बार लाइव में बता रहा था कि मैंने 1200 रुपये लगाए हैं और अपना मुंह मत्था छिलवा लिया है। मुंह न मत्था जिन पाड़ो लथा। वैसे दोस्तों डीडी को नाराज़ होना नहीं चाहिए। यहाँ मैं रियली बताऊँ, क्या आपको डीडी इस जो है वो हुलिये में अच्छा लगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि किसी और ही चीज़ की लोग दिखाई दे रही थी डीडी में, जो मैं कहना नहीं चाहूँगी। डीडी भाई आपने अपना ग्रेस माइनस किया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, छिले हुए आलू लग रहे थे आप नाराज़ मत होइएगा। देखिए जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने अपनी पर्सनैलिटी का ग्रेस ज़ीरो कर दिया है। अगर आपको खट्टी मीठी को इम्प्रेस करना था तो आप ये भूल गए हैं कि खट्टी मीठी आपसे इम्प्रेस्ड थी, तब आपकी दाढ़ी भी थी, मुझे भी थी, ठीक, और खट्टी मीठी इम्प्रेस्ड थी। अब दोबारा छील छाल कर उसको आप क्या इम्प्रेस करना चाह रहे हैं? आपने तो अपनी पर्सनैलिटी का सत्यानाश मार दिया। खैर दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही थी आयशा की। आयशा का कहना ये था डीडी से कि अली को मेरे हवाले कर दो शराफत से, और खैर ये शराफत से मैंने लगा दिया साथ। तो उसका कहना था कि अली को शराफत से मेरे हवाले कर दो और मैं अपने करीब ही कोई पता नहीं कौन सा स्कूल है वहाँ इसको एडमिशन करवाऊँगी, लेकिन फ़ी तुम पे करोगे। तो डीडी का कहना ये था कि अगर फ़ी मैंने ही पे करनी है तो फिर मैं बच्चे को तुम्हारे हवाले क्यों करूँ।
खैर डीडी, एक बात यहाँ मैं कानूनन कहूँगी कि बच्चा माँ के पास पल रहा हो तब भी बच्चे का जो ख़र्चा है वो बाप उठाता है, क्योंकि उसको दुनिया में लाने का जो है ज़िम्मेदार है वो बाप होता है, और कोई दूसरा शख्स आपके बच्चे पर कभी पैसा नहीं लगाएगा। लेकिन दोस्तों, ये नौबत आई क्यों? वैसे तो आयशा के घर में जो है उस बच्चे को वो मोहब्बत नहीं मिलती। ये बात पहले भी हमें पता चली थी। उस बच्चे ने खुद बताया था कि मेरी माँ मुझे बुला तो लेती है, खुद बेड पे हस्बैंड के साथ सोती है और मुझे ज़मीन पर सुलाती। सलाम है ऐसी माँ को जो बिलक बिलक के वाइटी पे बताती थी कि मेरे बच्चे को 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। और मोहतरमा करती क्या है, जब 6-8 महीने के लिए 2 दिन के लिए बच्चा आ जाए तो उसे भी अपने सीने से लगा कर नहीं सुलाती। हालांकि वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे माँ की कोख की ज़रूरत अब भी है। कम से कम क्या कहते हैं, हक करना, पास सुलाना 2-4 दिन का। लेकिन नहीं, इस बंदी के अंदर ऐसी जज्बातियात, ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं दिखती। बच्चा आकर अपनी ही माँ के बारे में बताता है। खैर, वो जितनी वैल्यू, जितनी इज़्ज़त, जितनी तमीज़ देती है, या जितना वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है, वेल मैनर्ड रखती है, वो आपने देखा हुआ है, ठीक है। उसके घर के अंदर कभी भी हमें फ्रेशनेस फील नहीं होती। उसकी व्लॉगिंग बहुत सीधा व्लॉगिंग लग रही होती है। उसकी बेडशीट्स, उसका घर, उसके घर के फ़र्श, उसके घर के अंदर बेतरतीब पड़े छितर, जूते, वो सब दिखाई पड़ रहे होते हैं कि वो उस घर को कैसे मैनेज कर रही है। इसमें वो जो है डीडी का बच्चा भी ले जाना चाहती है। खैर, घर तो डीडी वालों का भी मैनेज नहीं होता, दीवार पे कैमरा रखा हुआ होता है, लेकिन उनकी व्लॉगिंग में भी पता चलता है वहीं पर उनके पेट्स चल रहे होते हैं, पल रहे होते हैं, वहीं पर उनके बच्चे पल रहे होते हैं। ना उनके सोफ़ाज़ साफ़ हैं, ना उनके जो है वो फ़र्श साफ़ हैं, सब कुछ अल्लम गल्लम चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो ये बात अभी आयशा ने की है वो इस सिचुएशन को देखकर की है कि कहीं डीडी तीसरी शादी तो नहीं कर रहा। उसे भी यही लगता है कि 2 बीवियों के बीच में बटा हुआ शख्स, ठीक, और इस बच्चे की तो माँ ही पास नहीं होगी। सोचने की बात है, ये जब फ़ातिमा को टीस मिलेगी, फ़ातिमा को दर्द मिलेगा, और फ़ातिमा अपने बच्चों को ही सीने से लगाएगी बमुश्किल, क्योंकि जब शौहर धोखा देता है, बेवफाई करता है, तो औरत कुछ अरसे के लिए बच्चों को भी भूल जाती है। ये भी हो सकता है कि वो बच्चों को इग्नोर करे। जब एक औरत अपने बच्चे को इग्नोर करेगी तो वो सौतेले बच्चे को कैसे सीने से लगाएगी? वो तो यही कहेगी ना, बे चल डीडी की औलाद, जब वो बेवफा निकला तो कल तू भी बेवफा होगा, ठीक। तो यहाँ पर यकीनन अली को उसकी माँ की ज़रूरत होगी। डीडी, अगर तुम सच में तीसरी शादी करने वाले हो तो अली के ऊपर उसकी माँ का हक है, और फ़ी पे करना तुम्हारा हक है। भले से वो बच्चा फिर आयशा के घर में इग्नोर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ उसके पास होगी उसे प्यार करने के लिए। तुम तो पहले ही 2 बीवियों और इतने बच्चों में बटे हुए होगे। खैर दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, गाहे बगाहे आपको रिएक्शंस मिलते रहेंगे। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आज तो चालान हो जाएगा आपका। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।